दोस्तों, इसके पहले एपिसोड के अंदर हमने यह जाना कि जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करती है। इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, यह ऑर्गन कैसे काम करते हैं, खाना कैसे पचता है, यह सब कुछ हमने पिछले एपिसोड में जान लिया है। उसके साथ हमने यह भी जान लिया था कि जो हमारी पाचन क्रिया है, हमारा जो डाइजेशन है, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और अगर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रही है तो उसकी वजह से किस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, इस बात को भी हमने देख लिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने यह भी देखा था कि शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने के पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है। आज के इस एपिसोड में हम कुछ आसान नुस्खों या टिप्स के बारे में जानने वाले हैं, जिससे आप अपने जो बिगड़ी हुई डाइजेस्टिव सिस्टम को फिर से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। पाइल्स लेजर ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें, पाइल से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबी की वजह से हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शरीर में कई जो बीमारी की शुरुआत है वो बिगड़ी हुई डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से ही होती है। तो चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि कुछ सरल और आसान उपाय जिनकी मदद से आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, पाचन क्रिया अच्छी होने के लिए आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से मदद मिल सकती है तो वह है फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर जो फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसके साथ कई ऐसे फल आपके जो पाचन क्रिया को सुधारने में भी बहुत मदद करते हैं, जिनमें सबसे पहला फल है पपाया। दोस्तों, आपकी जो आंतें यानी जो इंटेस्टाइन है, अगर खाना पचने का काम ठीक से नहीं कर पा रही है, कमज़ोर हो गई है, तो उस समस्या में पपाया आपके इंटेस्टाइन को फिर से मजबूत बनाने के में आपकी मदद करेगा। इसके साथ अगर आपकी जो आंत विटामिन को ठीक से एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है तो उस कंडीशन में भी जो पपाया आपकी बहुत मदद कर सकता है। उसके बाद आप सेब का भी सेवन कर सकते हैं। सेब के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप दिन में रोज़ एक एप्पल का सेवन करेंगे तो आपका डाइजेशन सुधरने लगेगा। खासकर खाने के 15 से 20 मिनट बाद सेब खाने से आपके पेट के लिए आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही आप पाइनएप्पल को भी खा सकते हैं। दोस्तों, पाइनएप्पल का सेवन करने की वजह से आपको खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत मदद मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट, पाइनएप्पल के जो अंदर ब्रोमीन नाम का एक एंजाइम होता है जो खाने को पचाने में आपकी काफ़ी मदद करता है। इसके साथ ही पाइनएप्पल में फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, वैसे तो ऐसे कई सारे फल हैं जिनका सेवन आप कर सकते हैं, जैसे कि केला, तरबूज है, अमरूद, नाशपाती। इन सारे फलों को सेवन करने को आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। अब यह तो हो गई कि फलों की बात, लेकिन खाने के बाद रोज़ अगर आप थोड़ी सी सौंफ खाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि सौंफ आपको खाना पचाने में बहुत मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, सौंफ की वजह से पेट में जो पका हुआ रस सक्रिय हो जाते हैं। आप सौंफ को अजवाइन के साथ मिलाकर भी आप खा सकते हैं, जिससे आपके खाने का जो एसिडिटी या फिर गैस की समस्या भी नहीं होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो खाना है वो डाइजेस्ट बहुत अच्छी तरह से होगा। इसके साथ ही खाने में आप क्या खाते हो, यह चीज़ भी बहुत मैटर करती है। अगर आप बार बार बाहर का खाना खा रहे हो, जैसे कि पिज़्ज़ा है, बर्गर, नूडल्स, केक या फिर ज़्यादा तला हुआ मसालेदार खाना अगर आप हर रोज़ खाते हो तो आपको बार बार गैस, जो एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है।
इस तरह का खाना बार बार खाने से आपको अवॉइड तो करना ही चाहिए। दूसरी बात, खाने के साथ आप सलाद भी खा सकते हैं। सलाद में काकड़ी है, टमाटर है, गाजर, प्याज, इन सारी सब्जियों को आप सलाद के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सलाद डाइजेशन के साथ कब्ज की समस्या भी दूर करने में आपका मदद करेगा। इसके साथ ही अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है और आपको वेट कम करना है, तो उसमें भी वो जो आप सलाद खाते हैं उसमें भी आपको मदद करेगा। तो आप पहले जितना सलाद खा सके उतने से अपना पेट भर ले और बाद में बाकी खाना खा ले। आपका पेट भी भरेगा और स्वस्थ भी रहेगा। डाइजेशन में आपको बहुत मदद भी मिलेगी। दोस्तों, इसके साथ ही पेट में खाना ठीक से डाइजेस्ट ना होने का कारण पानी भी बन सकता है। खाना खाते समय या खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में खाना पचाने का जो काम है वो HCl एसिड की प्रमुख भूमिका होती है। जब हम खाना खाते हैं तो उसे पचाने के लिए पेट में HCl एसिड काम कर रहा होता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। अगर हम उसी समय पानी पी लेते हैं तो वह पानी हमारे पेट के अंदर जो एसिड को बिल्कुल ठंडा कर देता है। तो ऐसे में पेट के अंदर जो खाना है वो पचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ऐसा अनपचा खाना पेट में गैस बनने का कारण बनता है, जिस वजह से आगे चलकर आपको और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, खाना खाने के बाद आप क्या करते हैं? क्या आप सीधा काम की जगह पर बैठ जाते हैं या फिर सीधे सो जाते हैं? दोस्तों, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यह दोनों भी बातें बिल्कुल भी गलत है। यह बात आप जान लीजिए कि खाने के बाद हमें कम से कम 200 या 300 जो फुट है वो स्टेप चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाने के बाद चलने में हमें जो खाना है वो डाइजेस्ट करने में मदद मिलती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शायद आपको बार बार एसिडिटी, बार बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही दिन में थोड़ी सी एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज हमारी सेहत अच्छी रखने के साथ ही जो हमारा डाइजेशन है, जो हमारी पाचन क्रिया है, वो अच्छा रखने में भी मदद करती है। इसके साथ ही रोज़ाना डेली कम से कम 9 घंटे की नींद लेना भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं तो पेट को भी खाना डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। दोस्तों, यह ध्यान में रखिए कि जो डाइजेशन सुधारने के लिए हमें कोई दवा या ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अपनी जो गलत आदतों को बदलकर आसानी से डाइजेशन की समस्या में सुधार ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा और आप हमसे और कुछ जानकारी पाना चाहते हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप में मन में कुछ डाउट्स हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हम फेसबुक पर भी मौजूद हैं, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हम आपके हर एक क्वेश्चन का उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसी नोट पे मैं डॉक्टर दीपक चौधरी अब आपकी विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।